हेलो बच्चों। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अभी हम लोग उसको सॉल्व करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक बता देता हूँ, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी होता है। हालांकि मैंने इसके ऊपर कई सारे वीडियो बना रखा है, कई सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रखा है, लेकिन अभी हम लोग इसका थोड़ा अनदर टाइप से इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो अभी क्या है हमारे पास, m डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर कोई भी इक्वेशन अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में होगा, अगर आपके पास अगर जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म उसका दे रखा है m डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई, तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे डेल m और n की वैल्यू यहाँ से निकाल कर डेल m और डेल n की वैल्यू निकालेंगे। m का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में और n का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। अगर ये दोनों आपस में अगर इक्वल होते हैं तो फिर हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, m डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n कंटेनिंग नॉट x, फिर ओवरऑल सभी का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू जीरो। देखो इसके बेसिस पे तो मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन करा रखा है। कभी कभी ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं, अगर एप्लीकेबल नहीं होता है तो हम लोग एक और इसका फॉर्मूला होता है उसको यूज़ करते हैं। इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन n माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो हमारे पास ये जो टर्म है इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं y के रिस्पेक्ट में, फिर ओवरऑल सभी का इंटीग्रेशन करते हैं y के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू जीरो। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं अगला हमारे पास क्या है। मान लेते हैं इफ एनी इक्वेशन m डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज नॉट एग्जैक्ट। अब ये एग्जैक्ट कब है कब नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम डेल m अपॉन डेल वाई इज नॉट इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल एक्स। अगर ये आपस में इक्वल नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि आपका इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट नहीं है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देन इट कैन बी मेड एग्जैक्ट बाय मल्टीप्लाइंग विथ सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम लोग कुछ ऐसा कोई एक ऐसा फंक्शन से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एक्स और वाई का, जिससे वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट बन जाएगा। सच मल्टीप्लायर इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। रूल्स फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ, तो कुछ इसके रूल है, 5 इसके रूल है। उसी के बेसिस पे मैं आपको आने वाला क्वेश्चन सभी जो भी कराऊंगा सभी इसी के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, देखते हैं अभी। रूल 1 क्या कहता है, देखना। इफ द इक्वेशन m डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज होमोजीनियस। अगर जो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो भी हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा होगा इस वाले फॉर्म के अंदर, कई बार क्या होता है कि ऐसा फॉर्म होता नहीं है, लेकिन हमें ये अरेंज करना पड़ता है m डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई के फॉर्म में। अगर हम लोग किसी इक्वेशन को पहले इस वाले फॉर्म में अरेंज कर ले, अगर वो होमोजीनियस है, होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ कि जो भी पावर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मैं भी आगे आपको बताऊंगा क्वेश्चन, उसके साथ ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड m डॉट डी एक्स प्लस एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इज इक्वल टू जीरो। और ये जो हमारे पास जो है एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, देन हमारा जो 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई जो होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब मुझे पता है कि आप लोगों को लग रहा हो कि क्या है, लेकिन जब मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा, जो भी क्वेश्चन कराऊंगा अभी सॉल्व, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, व्हेन एम एक्स प्लस एन वाई इज इक्वल टू जीरो, लेकिन अगर एम एक्स प्लस एन वाई अगर जीरो होगा, जीरो अगर हो गया, देन रिप्लेस m अपॉन एन बाई माइनस वाई अपॉन एक्स। उसको m अपॉन एन को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस वाई अपॉन एक्स से। फिर उसके बाद हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका सॉल्यूशन आ जाएगा x इज इक्वल टू सी वाई। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वैसे वैसे आपको ये सब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या है, लेकिन मैं जैसे ही अभी आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको ये सारा डाउट्स जो भी है क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी अगर आपको कुछ अगर लगे कि कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो रूल नंबर 2 देखते हैं क्या है हमारे पास। इफ़ द गिवन इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर जो भी हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म उसका ये है, इज इक्वल टू जीरो होगा। इज ऑफ द फॉर्म f1 x इंटू वाई डॉट डी एक्स प्लस f2 एक्स वाई इंटू एक्स डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर उसको अगर हम लोग इस फॉर्म में अगर हम लोग अरेंज कर दें, एंड एम एक्स माइनस एन वाई इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, देन 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा फिर आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। वैन एम एक्स माइनस एन वाई इज इक्वल टू जीरो, अगर एम एक्स माइनस एन वाई अगर जीरो होगा
जीरो है तो देन रिप्लेस एम अपॉन एन बाई वाई अपॉन एक्स। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन क्या आएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू सी। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब रूल नंबर 3 देख लेते हैं क्या है हमारे पास। इफ इन द गिवन इक्वेशन एम डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो, द एक्सप्रेशन 1 अपॉन एन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, अगर एफ ऑफ एक्स आ जाए या कोई के कांस्टेंट आ जाए तो हम लोग उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, ई की पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स या इंटीग्रेशन के डॉट डी एक्स इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द इक्वेशन। और हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये जो भी मैं रूल करा रहा हूँ ये सब क्या है, ये सभी क्या है, रूल्स, ये सभी रूल्स है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, ताकि जो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है उसको हम लोग एग्जैक्ट बना सके। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं अगला रूल क्या है हमारे पास। रूल नंबर 4 क्या है हमारे पास, देखिए। इफ इन द गिवन इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, द एक्सप्रेशन 1 अपॉन एम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू, अगर एफ ऑफ वाई आ जाए या कोई कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई की पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई डॉट डी वाई या इंटीग्रेशन के डॉट डी एक्स इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट रूल हमारे पास क्या बच रहा है, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है हमारे पास, देखिए। इफ़ द गिवन इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो कैन वी पुट इन द फॉलोइंग फॉर्म। अगर जो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, अगर हम लोग उसको इस फॉर्म में अगर अरेंज कर दें, ठीक है, क्या है, एक्स की पावर ए वाई की पावर बी इंटू एम वाई डॉट डी एक्स प्लस एन एक्स डॉट डी वाई, फिर प्लस एक्स की पावर सी वाई की पावर डी इंटू पी वाई डॉट डी एक्स प्लस क्यू एक्स डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी डी एम एन एंड पी क्यू आर ऑल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, एक्स की पावर एच प्लस वाई की पावर के, वेयर एच के कैन बी ऑब्टेन बाई द अप्लाइंग द कंडीशन। हम लोग एग्जैक्ट का जो कंडीशन है उसको अप्लाई करके हम लोग यहाँ से एच और के की वैल्यू निकालेंगे, फिर एच और के की वैल्यू इक्वेशन में डालेंगे। देन आफ्टर मल्टीप्लीकेशन बाई एक्स की पावर एच डॉट वाई की पावर के द इक्वेशन बिकम्स एग्जैक्ट। तो जो भी हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा फिर उसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इक्वेशन के साथ। ठीक है, ताकि वो जो इक्वेशन है क्या बन जाए, एग्जैक्ट बन जाए। फिर एग्जैक्ट बनने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन। वही क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड। तो मुझे पता है कि कई लोगों को लग रहा होगा कि क्या है रूल, लेकिन जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। तो आज का क्वेश्चन क्या है, देखिए। सॉल्व 3xy माइनस 2ay स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2axy इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं क्या है इसका सॉल्यूशन। 3xy माइनस 2ay स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2axy इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। और अभी मैंने आपको जस्ट एक रूल नंबर 3 अभी आपको जस्ट बताया है। क्या है, पहले ये रूल देख लो। m डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो, यानी कि कोई भी इक्वेशन जो होगा सबसे पहले तो हमें रीअरेंज करना पड़ता है इस वाले फॉर्म के अंदर, m डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, m का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस n का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, फिर ओवरऑल सभी का मल्टीप्लाई करते हैं 1/n से। फिर जो हमारे पास जो वैल्यू आता है एफ ऑफ एक्स या कोई कांस्टेंट जो भी आता है वो क्या होता है, आई एफ निकालने के लिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। आई एफ क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास वैल्यू आएगा वही। तो अभी जस्ट हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में एम की वैल्यू क्या है, ये जो है ये क्या है हमारे पास, एम डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं अगला स्टेप क्या है हमारे पास। m की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 3xy माइनस 2ay स्क्वायर एंड n की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2axy। अब हम लोग m का पार्शियल डेरिवेटिव करने वाले हैं y के रिस्पेक्ट में, तो जिससे हमारे पास क्या मिलेगा, 3x फिर माइनस
4ay, फिर इसका n का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा देखो 2x माइनस 2ay, ठीक है, क्योंकि x यहाँ पे क्या है एक बार ही है तो y। अब हम लोग निकालेंगे डेल m अपॉन डेल वाई माइनस डेल n अपॉन डेल x, तो ये इसमें से हम लोग इसको माइनस करने वाले हैं, यानी 3x माइनस 4ay माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2ay, तो 3x माइनस 2x क्या आ जाएगा x, अब फिर माइनस 2ay फिर प्लस 2ay क्या आ जाएगा माइनस 2ay। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करने वाले हैं 1 अपॉन n से, तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास ये है, यहाँ से x को कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2ay इंटू एक्स माइनस 2ay, तो इससे ये टर्म क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी कि हमारे पास क्या वैल्यू आया है 1 अपॉन x, ठीक है। नाउ बाय यूजिंग रूल नंबर 3, अभी जस्ट हमने आपको रूल बताया है क्या था, देखो द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज IF क्या होता है e की पावर इंटीग्रेशन f ऑफ x डॉट dx, तो ये क्या आ जाएगा f ऑफ x यानी e की पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x डॉट dx, ठीक है। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, और e से log क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हमारे पास क्या बचेगा x बचेगा, यानी कि हम कह सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आ गया है x। नाउ मल्टीप्लाई द एबव इक्वेशन विथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू मेक इट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग इस x से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन था क्या था 3xy माइनस 2ay स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2axy इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अब हम लोग देखते हैं अगला स्टेप क्या है हमारे पास 3xy माइनस 2ay स्क्वायर इंटू डी एक्स फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2axy इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसमें x से मल्टीप्लाई करने वाले हैं जिससे क्या आ जाएगा देखो 3x स्क्वायर वाई माइनस 2axy स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स क्यू माइनस 2ax स्क्वायर वाई डॉट डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब जो हमारे पास ये जो टर्म है ये क्या है m है, और ये जो टर्म क्या है ये क्या है n है। m का पार्शियल डेरिवेटिव करने वाले हैं y के रिस्पेक्ट में, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे n का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे हम लोग x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग y के रिस्पेक्ट में करें तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4axy, फिर इसका भी करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4axy, ठीक है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, और इससे ये भी क्लियर होता है कि द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब जो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। अब हमें बस इसका क्या निकालना है जनरल सॉल्यूशन। तो देखते हैं अगला स्टेप क्या है हमारे पास। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाय, उसका फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट आपको बताया है इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन n माइनस ये जो हमारे पास m डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन इसी का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में, फिर ओवरऑल सभी का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू c, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे दो पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में तो यहाँ से यहाँ तक, फिर सेकेंड पार्ट में इसको दोनों को सॉल्व करके आपस में दोनों को ऐड कर देते हैं। पहला पार्ट क्या है इंटीग्रेशन m डॉट डी एक्स, तो m का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो देखिए क्या आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर वाई माइनस 2axy स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हमें इसको x के रिस्पेक्ट में करना है तो ये क्या आ जाएगा 3 और y क्या है कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का करेंगे तो एक्स क्यू अपॉन 3 आ जाएगा, फिर माइनस 2ay स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा, x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, तो यानी कि हमारे पास आएगा एक्स क्यू वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए, ठीक है। इसको फर्स्ट पार्ट का हम लोग निकाल लेते हैं। फिर सेकेंड पार्ट में क्या करना था जो आया है इसी का हमें y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, फिर उसके बाद n माइनस फिर ओवरऑल सभी का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, तो इसका करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा n की वैल्यू क्या है एक्स क्यू माइनस 2ax स्क्वायर वाई, ये तो एज इट इज रहेगा, फिर ये माइनस ये क्या आ जाएगा एक्स क्यू, फिर ये माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। और इसका भी हम लोग करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई ए, 2x स्क्वायर वाई ए, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है माइनस है और इधर भी माइनस है, तो यानी माइनस माइनस ये क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और ये इससे ये कैंसिल हो गया और इससे भी ये क्या हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास क्या आएगा 0, और इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या आ जाएगा c, तो यानी कि 1 प्लस सेकेंड ये क्या है सेकेंड को सॉल्व करने के बाद आया है, तो एक्स क्यू वाई माइनस ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।